नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शब मेराज की सादतें बरकतें आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत और मुक़द्दस रात को आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। इसके साथ साथ मौसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों का जो तोहफ़ा उम्मत मुस्लिमा को दिया था उस पर पाबंदी हमें नसीब हो। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। तेलंगाना असम्बली बजट इजलास का 8 फरवरी को होगा आगाज। इंतजामात मुकम्मल। दोनों ऐवानों से गवर्नर का खिताब। स्पीकर ने लिया ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। ड्रोन को चलाने मरकजी इदारे इसरो के साथ माहिदा। ज़रई फलाह बहबूद दीगर मकासद के लिए दी जाएगी तरबियत, वज़ीर आला का ऐलान। सनतों व सरमाकारी के लिए हैदराबाद मौजूद तरीन। हर खानदान में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बैनुल अक़वामी इजलास से वज़ीर IT का खिताब। शिकागो में हैदराबाद के तालिब इल्म पर मुसल्लह अफराद का हमला। अहलिया ने वज़ारत ख़ारजा से की मदद की अपील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी किया तशवीश का इजहार। और नीलोफर हॉस्पिटल के लैब में आग लगने का वाक़या, अफरा तफरी, जानी नुकसान नहीं। मजलिस की बरवक्त नुमाइंदगी पर आरजी लैब का क़याम। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असम्बली बजट इजलास का 8 फरवरी से आगाज होगा। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जुमेरात के दिन रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदराजन सुबह 11:30 पर दोनों ऐवानों से मुश्तरका खिताब करेंगी। इसके बाद इजलास को मुलतवी किया जाएगा। असम्बली स्पीकर की सदारत में BSC इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें असम्बली को चलाने के एजेंडे को खतियत दी जाएगी। हुकूमत इस बार अबूरी बजट पेश करेगी, लिहाजा बजट इजलास के मुख्तसर होने की तवक्को है।
इस बार असेंबली इजलास में बजट पर कम बहस होगी। करप्शन प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा बहस का इम्कान है। हुकूमत ने पहले ही ऐलान किया है कि आबपाशी प्रोजेक्ट पर व्हाइट पेपर जारी करेंगे। इसके अलावा वजीर आला ने केसीआर को 48 घंटे मुबाहिस का चैलेंज किया है। केआरएमबी को प्रोजेक्ट हवाले करने के मामले पर ऐवान असेंबली में गर्मा गर्म मुबाहिस होंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रोजेक्ट्स हवाले नहीं किए गए, जबकि बीआरएस ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने प्रोजेक्ट्स को हवाले किया है। इसके अलावा दीगर अहम मसाइल पर मुबाहिस का कभी इम्कान दिखाई नहीं देता। इजलास कितने दिन चलेगा, इसका खुलासा बीएससी इजलास के बाद होगा, लेकिन इस पूरे इजलास में सबकी तवज्जो केसीआर की शिरकत को लेकर है। क्या इस ऐवान के कायदे अपोजिशन केसीआर ऐवान में दाखिल होंगे? रियासती असेंबली के स्पीकर ने 8 फरवरी से शुरू होने वाले असेंबली इजलास के इंतजामात के सिलसिले में आला सतही इजलास तलब किया। पुलिस के आला ओहदेदार भी इजलास में शरीक थे। इजलास में असेंबली स्पीकर के अलावा कौंसल के सदरनशीन, वजीर उमूर मुकर्रना के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इजलास में कौंसल के सदरनशीन और असेंबली स्पीकर ने कहा, असेंबली इजलास के दौरान किसी किस्म के धरने और रैली की इजाजत नहीं होगी। पुलिस अमला मुतहरिक रहे। लॉबी में विजिटर्स को महदूद अंदाज में जाने की हिदायत दी गई है। इजलास में वजीर आला की हिदायत के मुताबिक पुराने असेंबली हॉल को कौंसल में तब्दील करने का फैसला किया गया था। इस सिलसिले में मालियाती उमूर से मुतालिक फैसला जल्द से जल्द देने कौंसल के सदरनशीन ने ख्वाहिश जाहिर की। गुज़िश्ता के मुकाबले इंतजामात को बेहतर अंदाज में की जाने की हिदायत दी गई। स्पीकर ने कहा, अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। खुसूसी नोडल ऑफिसर को मुकर्रर करते हुए इजलास के इंतजाम किया जाए। इजलास में असेंबली सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है। असेंबली इजलास के बाद 2 दिन के जहनसाजी प्रोग्राम मुनक्किद करने की हिदायत दी गई है। ड्रोन को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करने हुकूमत तेलंगाना ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इब्तदाई शोबे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ माहिदा किया है। रियासती हुकूमत की एविएशन एकेडमी ने इस सिलसिले में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ एक माहिदे पर दस्तखत किए। वजीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और इसरो के सदरनशीन एस सोमनाथ की मौजूदगी में तेलंगाना एविएशन एकेडमी के सीईओ एस रेन रेड्डी और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के डायरेक्टर प्रकाश चौहान ने माहिदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। माहिदे के मुताबिक रियासती हुकूमत मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए ड्रोन के बढ़ते हुए इस्तेमाल को देखते हुए ख्वाहिशमंद अफराद को ड्रोन चलाने की तरबियत फराहम करेगी। ज़रई मकासद, समाजी बहबूद व दीगर मकासद के लिए ड्रोन के इस्तेमाल के लिए ड्रोन कोड कायम किए जाएंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी किसानों के लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित होगी। इसके लिए किसानों को बाशऊर बनाया जाएगा। ड्रोन चलाने की तरबियत के अलावा ड्रोन डाटा मैनेजमेंट, डाटा एनालिसिस के शोबे में तरबियत दी जाएगी। किसानों के अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप और दीगर शोबेजात से ताल्लुक रखने वालों को इसमें शामिल किया जाएगा। हैदराबाद मसनूई जहानत का हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। इस सिलसिले में मसनूई जहानत ग्लोबल समिट का हैदराबाद में इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें दुनिया भर से मसनूई जहानत कंपनीज व माहिरीन हिस्सा लेंगे। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने ये बात बताई। वो टेली परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, सनतों के क़याम व सरमाकारी के लिए हैदराबाद मौसूद तरीन मुकाम है। यह मुल्क के बीचों बीच वाक़ है, जहाँ से मुल्क के किसी भी हिस्से में 2 घंटों के अंदर पहुँचा जा सकता है। हुकूमत ने किसी भी बने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनती शोबों का आगे तरक्की आना जरूरी है। हैदराबाद के तकरीबन हर खानदान में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जरूर होगा। हैदराबाद जलजलों व दीगर आफात समावी से महफूज है। इसका महल वक़ू कुदरती तौर पर सनतों और सरमाकारी के लिए मिसाली है। रियासत में 165 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। टाटा व महिंद्रा कंपनियों ने स्किल यूनिवर्सिटीज़ के क़याम का ऐलान किया है। टेली परफॉर्मेंस ग्रुप के बानी डेनियल जोलिन व दीगर नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद थे।
रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि केसीआर का कृष्णा के पानी के लिए जिद्दोजहद करने का ऐलान मज़हक़ खेज है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, तेलंगाना को बिल्कुल तबाह कर दिया और अवाम को गुमराह करने के बाद फिर से पानी के लिए जिद्दोजहद की बात की जा रही है। उनका कहना था कि बचावट ट्रिब्यूनल अवार्ड के मुताबिक कृष्णा तास में 811 टीएमसी पानी मौजूद है। इसके बावजूद केसीआर ने तेलंगाना को जो हिस्सा लेना चाहिए था उसे हासिल करने में नाकाम रहे। आंध्रा को पानी मुंतकिल करने वाले फैसले लेकर अब जिद्दोजहद की बातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने कभी भी तकसीम बिल में नकायस होने कोई जिक्र नहीं किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि केआरएमबी को प्रोजेक्ट हवाले करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। केसीआर पार्लियामेंट के इंतखाबात से पहले ड्रामे कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकने पार्लियामेंट बी विनोद कुमार ने कहा, तेलंगाना हुकूमत जिले के नाम तब्दील कर रही है जो पहले हुकूमत ने रखे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अजला की तकसीम जदीद करेंगे तो मुलाजमतों में भर्ती के लिए मुश्किलात होंगी। नाम तब्दील करने से कोई फायदा नहीं है। 1,90,000 मखलूआत जायदादों की निशानदही की गई। उन्होंने कहा, बीआरएस हुकूमत ने 1,60,000 मुलाजमतों पर तकर्रुरात किए। कांग्रेस पार्टी ने 2 लाख मुलाजमतों पर भर्ती का ऐलान किया है। इस साल के आखिर तक तकर्रुरात करने होंगे। विनोद ने कहा, तेलंगाना में जलसेआम की इजाजत नहीं दी गई तो इस मामले पर अदालत से मंजूरी हासिल की जाएगी। वजीर पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर जो हैदराबाद के इंचार्ज वजीर हैं, उनका कहना है कि हैदराबाद में पीने के पानी का मसला पैदा नहीं होना चाहिए। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मरकजी दफ्तर में आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए वाटर वर्क्स को हिदायत दी कि शहर के अवाम को पीने के पानी की किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तमाम इक़दाम किए जाएं। वजीर मौसूफ ने हैदराबाद शहर की तरक्की और दीगर मसाइल पर पहली बार जायजा इजलास देते हुए कहा कि शहर की इमेज को नुकसान पहुंचने वाले काम न किए जाएं। ओहदेदार काफी मुतहरक अंदाज में काम करें, हुकूमत की नेकनामी मुतासिर न हो। इस इजलास में शहर में जारी प्रोजेक्ट्स और कामों के बारे में बल्दिया कमिश्नर ने वजीर आला को तफसीलात पेश की। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के रुकन वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा, तेलंगाना रियासत को केसीआर ने हर तरह से लूटा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, रेवंत रेड्डी की सदारत में बेहतरीन हुकूमत चल रही है, इसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स में चोरी हुई रकम को नजरेआम पर आ जाने के खौफ से कांग्रेस पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कृष्णा के पानी में 550 टीएमसी पानी तेलंगाना को मिलना चाहिए था, लेकिन केसीआर ने कभी जिद्दोजहद नहीं की और एपेक्स के लिए जिस तरह से इजलास हुए थे उसमें शिरकत नहीं की और अब बगलें बजाई जा रही हैं। बीआरएस पार्टी के लीडर एम कृष्णाक ने कहा कि वजीर आला फर्जी कंपनियों के साथ तशहीर कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, डावोस के दौरे पर ही इसी अंदाज के काम किए गए। उन्होंने कहा, चंद्रबाबू नायडू जब वजीर आला थे उस वक्त मेन हार्ट इदारे को तरजीह दिया करते थे। अब वजीर आला भी उस इदारे को मूसी नदी की तरक्की के कामों को सौंप रहे हैं। उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी का इस काम स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कृष्णाक ने कहा, कांग्रेस पार्टी में लोकसभा के टिकट की खातिर खानदानी जंग चल रही है। कांग्रेस लीडर एम हनुमंतराव शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। चंद दिन खबर ये ऐलान सामने आया था कि 8 फरवरी को हुकूमत ने आम तातील का ऐलान किया है, लेकिन हुकूमत ने यह वजाहत कर दी है कि शब मेराज के दूसरे दिन 8 फरवरी को मामूल के मुताबिक इख्तियारी तातील होगी। हुकूमत ने आम तातील का कोई ऐलान नहीं किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट के सरकारी तालीमी इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला हमातन गोश मसरूफ हैं। चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज की G+1 नई इमारत 16 कमरों के साथ तामीर हो रही है।
इसी कैंपस में जूनियर कॉलेज की G+1 इमारत भी 29 कमरों के साथ तामीर की जा रही है। रुकन असम्बली ने चारशंबे को मुतालिका ओहदेदारों के हमरा कॉलेज कैंपस का तफसीली दौरा किया। रुकन असम्बली ने कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में कॉन्ट्रैक्टर्स को सदर मजलिस के प्याम और हिदायत से वाकिफ कराया। डिग्री कॉलेज और जूनियर कॉलेज की इमारत में तलबा को मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। जल्द ही इदारे नैक की तरफ से इंस्पेक्शन भी होने वाला है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की मुसलसल ये कोशिश रही है कि मलकपेट के तालीमी इदारों को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जाए ताकि तलबा को सहूलत हो सके। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने डिग्री और जूनियर कॉलेज के लेक्चरर से भी मुलाकात की, कॉलेज को दरकार तमाम सहूलतों की फराहमी का यकीन दिलाया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने लेक्चरर्स पर जोर दिया कि तलबा की तालीम पर तवज्जो दी जाए और उनकी मौसर रहनुमाई करें ताकि तलबा का मुस्तकबिल दरख्शां हो सके। इस मौके पर TSC-WIDC के ओहदेदार, मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुलसलाम शाहिद के अलावा लेक्चरर्स और महकमे तालीम के ओहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मक्का मस्जिद का तफसीली दौरा करते हुए शब मेराज के इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुसलमानों को शब मेराज की मुबारकबाद दी। रुकन असम्बली ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी शब मेराज के मौके पर मक्का मस्जिद की लाइटिंग की गई है। इसके अलावा मस्जिद में साफ सफाई, बैतुल खलाओं की सफाई के अलावा दूसरे काम भी अंजाम किए गए हैं ताकि मुसल्लियों को तकलीफ न हो। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। दूधवाली डिवीजन में लाखों रुपए की लागत से तरक्याती काम किए जा रहे हैं। रुकन बलदिया मोहम्मद सलीम ने सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के हमरा गुलशन नगर का तफसीली दौरा किया और ज़िले-इल्तिवा कामों की निशानदही करवाई। उन्होंने बताया कि पालम रोड और पालम हॉस्पिटल के पास सीवरेज लाइन के कामों को चारशंबे के दिन शुरू किया गया, जो चंद दिन में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दूधवाली डिवीजन में GHMC और महकमे आबरसानी से मुताल्लिक लाखों रुपए लागती तरक्याती काम ज़िले-इल्तिवा हैं, जिसे सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने कमिश्नर GHMC से नुमाइंदगी करते हुए उसे रमजान मुबारक से पहले पूरा करने का यहां पर इरादा जाहिर किया। इस मौके पर महकमे बल्दिया, आबरसानी, सीवरेज के ओहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। अमेरिका के शहर शिकागो में हैदराबाद के तालिब इल्म मज़ाहिर अली पर मुसल्लह अफराद की तरफ से हमला हुआ है। इस हमले का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें मुसल्लह अफराद मज़ाहिर अली का उनके घर के पास पीछा करते हुए देखे गए। जख्मी हालत में मज़ाहिर अली ने बताया कि उन पर हमला किया गया। मालूम हुआ है कि इंडियाना वेस्ट यूनिवर्सिटी से मज़ाहिर अली मास्टर्स कर रहे हैं। शिकागो में उनकी खामगाह के पास उन्हें हमले का निशाना बनाया गया। मज़ाहिर अली ने अपने प्याम में हुकूमत हिंद से मदद की अपील की। मज़ाहिर का ताल्लुक हैदराबाद के लंगर हाउस से बताया गया है। दूसरी तरफ मज़ाहिर अली की अहलिया सैयदा रुकैया फातिमा रज़वी ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि 4 फरवरी की दरमियानी शब 1 बजे उनके शौहर पर हमला किया गया। उन्होंने हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा से अपील की है कि उनके शौहर को तिब्बी और कानूनी मदद फराहम की जाए। रुकैया ने वज़ारत ख़ारजा से दरख्वास्त की कि उन्हें भी अमेरिका जाने के लिए वीज़े की रहनुमाई की जाए। इस दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिकागो में हैदराबाद के तालिब इल्म के साथ पेश वाक़े पर तशवीश का इज़हार किया है। अपने एक्स अकाउंट पर वज़ीर आला ने बताया उनकी हुकूमत अमेरिका और दूसरे ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए हेल्प डेस्क के क़याम को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला ने वज़ारत ख़ारजा से भी इस सिलसिले में ताउन की अपील की है। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से इस मामले में मदाखलत की अपील की है।
مجلس کی جانب سے تمام زیر التوا ترقیاتی کاموں کو ماہ رمضان المبارک سے پہلے مکمل کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں نمائندہ رکن بلدیہ ملے پلی ڈویژن ظفر خان نے صدر مجلس کی ہدایت پر نامپلی وارڈ آفس میں جی ایچ ایم سی عہدیداروں کے ہمراہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں جی ایچ ایم سی کے ڈپٹی انجینئر سرینیواس، اسسٹنٹ انجینئر مہیش نے شرکت کی۔ اس موقع پر تمام ذیل التوا ترقیاتی کاموں کو جلد پورا کرنے کے علاوہ دوسرے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں مجلس کے مقامی صدور و معتمدین نے شرکت کی۔ ریاستی حکومت کی طرف سے سرکاری اراضیات کی نشاندہی کرتے ہوئے اس پر بورڈ آویزاں کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں سنگاریڈی کی تحصیلدار فرحین شیخ نے پریس کانفرنس میں میڈیا کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ اگر کسی نے سرکاری اراضی کو غیر قانونی طور پر مکان تعمیر کرنے کی کوشش کی یا پھر اسے فروخت کرنے کی کوشش کی تو اسے نوٹس جاری کرتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں پر بعض تالابوں کے آس پاس کی اراضی سے ریت کی منتقلی کرنے والوں کے خلاف بھی فوجداری مقدمے درج کیے جائیں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سرکاری اراضی کی خرید و فروخت کر کے نہ صرف پریشان ہوں گے بلکہ نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ لال بہادر اسٹیڈیم میں خانگی اسکول کے پروگرام کے دوران 5 سالہ بچہ سمپ میں گر کر فوت ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ٹولی چوکی کے خانگی سکسیس اسکول کی طرف سے ایل بی اسٹیڈیم میں پروگرام منعقد ہوا تھا۔ 5 سالہ آہل اپنے بڑے بھائی عادل اور والدہ کے ہمراہ ایل بی اسٹیڈیم آیا تھا۔ آہل کی والدہ نے بتایا کہ کچھ دیر کے لیے آہل پر جب نظر نہیں آیا تو بچوں نے آ کر اطلاع دی کہ وہ سمپ میں گر گیا ہے۔ وہاں بیٹھے واچ مین نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور سمپ میں کسی کے گرنے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ بعد میں سمپ سے آہل کو نکالا گیا۔ ہاسپٹل لے جانے پر ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ اطلاع ملتے ہی صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین کو عثمانیہ ہاسپٹل روانہ کیا، جہاں کوثر محی الدین کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کا عمل انجام دیا گیا۔ بچے کی لاش ورثہ کے حوالے کی گئی ہے۔ رکن اسمبلی نے ایل بی اسٹیڈیم کی انتظامیہ کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ متوفی کے افراد خاندان نے اسکول انتظامیہ کے رویے پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ اسکول انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء پر نظر رکھیں۔ پروگرام کے دوران مؤثر انتظامات کو یقینی بنانا چاہیے تھا۔ اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہے۔ نیلوفر ہاسپٹل کے لیب میں آگ لگنے سے افراتفری دیکھی گئی۔ تفصیلات کے مطابق چہارشنبے کی شام پہلے فلور پر واقع لیب میں اچانک آگ لگ گئی۔ کچھ ہی دیر میں آگ نے پورے لیب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شارٹ سرکٹ اس واقعے کی وجہ بتائی گئی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ لیب میں ویلڈنگ کا کام ہو رہا تھا، یہ بھی آگ لگنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ 2 مہینے پہلے ہاسپٹل کے عملے کو آگ لگنے کے حالات سے نمٹنے کی تربیت دی گئی تھی اور آج عملے نے اس تربیت کا استعمال کرتے ہوئے فائر انجنز کے آنے سے پہلے ہی آگ پر قابو پا لیا۔ اطلاع ملتے ہی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رکن اسمبلی ماجد حسین کو ہاسپٹل روانہ کیا۔ ماجد حسین نے فوری لیب کا انتظام کروایا۔ رکن اسمبلی نے اعلی حکام سے رابطہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ حلقہ نامپلی میں فائر بریگیڈ کا دفتر قائم کیا جائے اور علاقے میں فائر انجنز کو دستیاب رکھا جائے۔ رکن اسمبلی ماجد حسین نے بتایا کہ واقعے میں کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ تباہ ہوئے لیب کی جلد مرمت کرائی جائے گی۔ اس واقعے سے آس پاس کے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی۔ ماجد حسین کی بروقت توجہ کی وجہ سے عارضی لیب کا انتظام ہو گیا ہے، جس کے بعد یہاں پر کام کاج جاری ہے۔ شہر میں آر ٹی سی بس ڈرائیور کے ساتھ ایک شخص کی بحث و تکرار اور جھڑپ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بتایا گیا کہ حکیم پیٹ ڈپو کی بس ای سی آئی ایل سے سوچیدرا جا رہی تھی۔ خدیم الوال اندرا گاندھی مجسمے کے پاس بس کے بریک لگانے سے بس سے ایک ٹو ویلر ٹکرا گئی۔ ٹو ویلر سوار نے برہم ہو کر ڈرائیور پر حملہ کر دیا۔ بتایا گیا کہ ہیلمٹ سے مبینہ حملہ کیا گیا۔ اس سے پہلے 2 دن قبل فاروق نگر ڈپو کی بس میں بھی بس ڈرائیور کے ساتھ جھگڑے کا واقعہ پیش آیا تھا۔
حسینی عالم پولیس نے رہزنی کی وارداتوں میں ملوث 2 سارقوں کو گرفتار کیا ہے۔ اے سی پی چار مینار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریحان اخوان اور عباس علی خان کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 30,000 روپے مالیت کے موبائل فون اور ایک 2 ویلر کو ضبط کیا گیا۔ پولیس کے مطابق 23 جنوری کو شکایت ملی تھی کہ 16 جنوری کو ملیہ نامی شخص اپنی بیٹی کی زچگی کے سلسلے میں پیٹلا پور زچگی خانہ آیا تھا۔ 23 جنوری کو جب وہ چائے پینے باہر آیا، اس دوران 2 افراد اس کے پاس آئے اور فون کرنے کے لیے موبائل دینے کو کہا۔ اس دوران جب اس نے انکار کیا تو ان پر حملہ کرتے ہوئے موبائل فون چھین لیا گیا۔ پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے رہزنوں کو گرفتار کیا ہے۔ راجندر نگر میلاردیو پلی پولیس اسٹیشن کے ٹاٹا نگر میں واقع پلاسٹک سامان کی تیاری کے کارخانے میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ کے پھیلنے بلند شوروں سے سنسنی دیکھی گئی۔ فائر بریگیڈ کیمرے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اتاپور پولیس اسٹیشن حدود کے شیورام پلی کے مندر میں سرقے کی واردات پیش آئی ہے۔ مندر کے ذمہ داروں نے بتایا کہ خفیہ چکنی کے ذریعے سارق اندر داخل ہوئے، مورتی کے گلے میں موجود زیور اور ہنڈی سے نقد رقم کا سرقہ کیا گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے مندر پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ اس سلسلے میں کیس درج ہوا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ انوراگ یونیورسٹی میں طالب علم نے عمارت سے چھلانگ لگا دی۔ تفصیلات کے مطابق گیانیشور نامی طالب علم نے دوسرے فلور سے چھلانگ لگائی۔ زخمی حالت میں گیانیشور کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اقدام خودکشی کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل ڈالر ہلز الکاپور روڈ موسا انکلیو ایس اے کالونی ٹولی چوکی MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی دارالامارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ٹولی چوکی حیدرآباد۔ جوہری کرافٹڈ جسٹ فار یو، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ تلنگانہ اسمبلی بجٹ اجلاس کا 8 فروری کو ہوگا آغاز، انتظامات مکمل۔ دونوں ایوانوں سے گورنر کا خطاب، اسپیکر نے لیا اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ ڈرون کو چلانے مرکزی ادارے اسرو کے ساتھ معاہدہ، زرعی فلاح و بہبود دیگر مقاصد کے لیے دی جائے گی تربیت، وزیر اعلیٰ کا اعلان۔
صنعتوں و سرمایہ کے لیے حیدرآباد موزوں ترین، ہر خاندان میں ایک سافٹ ویئر انجینئر، بین الاقوامی اجلاس سے وزیر آئی ٹی کا خطاب۔ شکاگو میں حیدرآباد کے طالب علم پر مسلح افراد کا حملہ، اہلیہ نے وزارت خارجہ سے کی مدد کی اپیل، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھی کیا تشویش کا اظہار۔ اور نیلوفر ہاسپٹل کے لیب میں آگ لگنے کا واقعہ، افراتفری، جانی نقصان نہیں، مجلس کی بروقت نمائندگی پر عارضی لیب کا قیام۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔